Hello, dear friends. Today we will discuss about the continuous lecture of the structural analysis displacement method. This topic is covered in SA1 in a more than of the university in the territory of the country of India. The today's lecture we will discussed about the conjugate beam method. Conjugate beam method is also this method is modified from moment area method. Conjugate method is a modification of moment area मेथड. हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेट एरिया मेथड के एग्जांपल मोमेट एरिया मेथड से कुछ डिफाइन वो सब किया था. तो is a maybe conservantly used finding out of the slope and deflection of beam. तो जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने में मोमेट एरिया मेथड में जो दिक्कत आ रही थी, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में क्या किया कि उसमें जो दिक्कत आ रही थी उसको रिजोल्व करके इजीली रिजल्ट कैसे आए वो अब हमने देखा. अब हम सोचे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमने कितने स्टेप किए थे, उसके बाद हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिला था. वही स्टेप पे मोमेट एरिया मेथड में हमको इजी 2 स्टेप में आ गए. पर मोमेट एरिया मेथड में सिंपली सपोर्टेड बीम का थोड़ा कंजर्वेटिव रहा था. तो उसके बाद हमने उसको और रिजोल्व करने के बाद अभी हमारे पास लास्ट जो मेथड है वो है कॉन्जुगेट बीम मेथड. Dear friends, this method is discussed earlier, where convenient in cases where the beam is a uniform flexural rigidity. If the flexural rigidity is not uniform throughout the length of the beam, this method is discussed earlier are very laborious. The conjugate beam method present is very easy approach. कि कोई भी बीम के लिए आप देखें तो कॉन्जुगेट बीम जो मेथड है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए इज वेरी इजी अप्रोच से हम उसको फाइंड कर सकते हैं. तो उसका अप्रोच क्या है तो हम अब आज आप बताने वाले हैं. तो उसका अप्रोच क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई पूछे कॉन्जुगेट बीम मेथड है क्या, तो मैं आपको आज मैं एक एक वर्ड साथ में लेकर समझाऊंगा. It is an it is an imaginary beam. It is an imaginary beam for which M upon EI diagram for for नहीं लिखते हैं. M upon EI diagram of original beam will acting as a load diagram and shear force and bending moment in conjugate beam will represent slope and deflection. आप इजीली मैं आपको समझा देता हूं. आपने अब तक क्या किया था कि बाय सपोज ये कैंटिलीवर बीम था, उसके एंड पे W किलो न्यूटन लोड लगा था. तो अभी मेरे को ये जो पॉइंट पर फाइंड करना था, तो उसके लिए मैं डबल इंटीग्रेशन मेथड मोमेट एरिया मेथड तो उसके लिए मैं फाइंड कर रहा था.
पर अभी मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली यही बीम है तो उसका m अपॉन ई आई डायग्राम क्या होगा, तो w इंटू एल, क्योंकि उसकी लेंथ l है। पर अभी मुझे पता है फिक्स एंड जो बीम है उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें डब्ल्यू एल अपॉन ई आई डायग्राम, जो फिक्स्ड सपोर्ट था उसको हमने फ्री कर दिया और जो फ्री सपोर्ट था उसको हमने फिक्स्ड कर दिया। तो अभी मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कहां पे आएगा, इज दिस पॉइंट, बी पॉइंट पर आएगा। तो बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आएगा, शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी हमको कितना मिलेगा, तो आपको पता होगा, तो शियर फोर्स एट बी, तो जितना एरिया है उतना लोड एक्टिंग होगा, तो एरिया कितना है 1/2 डब्ल्यू एल अपॉन ई आई into particular distance of one of two base into height। क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ करेगा, तो कितना रहेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर। अभी एल लेने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पूरा इंटेंसिटी लिया है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। अभी बेंडिंग मोमेंट लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो कितना रहेगा 1/2, वो तो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो मैं तो यहाँ पे लिख ही देता हूं उसको। अब देखिए मोमेंट एरिया मेथड जैसा ही है, सेम एज इट इज 2 EI इनटू पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हमको कहां से फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट बी से, तो बी से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो हमको मैंने बताया था कि जब भी आप ट्राइंगल 90 एंगल से जाते हो तो 1/3, और ट्राइंगल एंगल से आते हो तब कितना होगा 2/3। तो यहां पर कितना आएगा 2/3 इंटू एल, जो 2 कैंसिल आउट, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्या बोल रहे हैं कि हमने इमेजिनरी बीम फॉर विच एम अपॉन ई आई डायग्राम ऑफ ओरिजिनल बीम, हमने ओरिजिनल बीम का एम अपॉन ई आई डायग्राम दिया, विल एक्टिंग एज अ लोड डायग्राम, shear force and bending moment in conjugate beam will represent slope and deflection। अभी हमने तो क्या किया था, shear force ही फाइंड किया था, पर अल्टीमेटली वो बी पॉइंट कॉन्जुगेट बीम के हिसाब से क्या होगा हमारा थीटा मैक्सिमम। हमने तो बेंडिंग मोमेंट ही फाइंड किया था, पर एट अ बी पॉइंट पर वो हमारा क्या हो गया मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जस्ट मिनट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह द conjugate beam is a fictitious method which has same length as a actual beam but is supported in such manner that when is loaded m upon ei diagram of the actual beam, the shear force and bending moment at a section in conjugate beam give the slope and deflection। हमने यहाँ पे बात की, वही बात बुक के अंदर आपको बताई हुई है। क्लियर। तो उसका मैंने यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने रख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट बीम। तो कॉन्जुगेट बीम का स्टेटमेंट क्या है, इट इज द इमेजिनरी बीम फॉर विच एम अपॉन ई डायग्राम ओरिजिनल बीम, तो एम अपॉन ई डायग्राम ऑफ ओरिजिनल बीम। अभी कॉन्जुगेट बीम के आपके जो भी फिक्सियस सपोर्ट है, सपोर्ट के हिसाब से विल एक्टिंग एज अ लोड डायग्राम एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन कॉन्जुगेट बीम। अभी हमने क्या किया, फिक्स था तो हमने क्या कर दिया फ्री, जो फ्री था उसको हमने क्या कर दिया फिक्स्ड। तो जो फिक्स सपोर्ट पर हमको क्या मिला, मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो कोरस्पॉन्डिंग टू क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जस्ट मिनट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये था कॉन्जुगेट बीम मेथड का स्टेटमेंट। अभी डियर फ्रेंड्स हमको करना है कि डिफरेंस क्या है रियल बीम, एक्चुअल बीम और कॉन्जुगेट बीम में। तो हम वो सोचेंगे, आपको कई बार पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे बात करूं डिफरेंस ऑफ
रियल बीम एंड कॉन्जुगेट बीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल बीम एंड कॉन्जुगेट बीम में डिफरेंस क्या है, तो हम वो डिफरेंस पूरा समझेंगे एक वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एम अपॉन ई आई डायग्राम, हमने अभी रियल बीम में रियल बीम वाला पार्ट है और ये कॉन्जुगेट बीम वाला। रियल बीम में एम अपॉन ई आई डायग्राम हमने ड्रॉ किया था प्रीवियस, देखो यहाँ पे, वो कॉन्जुगेट बीम में हो जाएगा लोडिंग डायग्राम। रियल बीम में जहां पर फिक्स्ड सपोर्ट था, द सपोर्ट इज फिक्स्ड, तो कॉन्जुगेट बीम में हो जाएगा वो सपोर्ट फ्री। और जो सपोर्ट फ्री था अभी हम ले गए, अभी हमें खाली वही बात करते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट का क्या हो जाएगा, सपोर्ट इज फिक्स्ड, सपोर्ट इज फ्री। जो फिक्स्ड था उसका क्या हो गया, फ्री। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिक्स सपोर्ट, कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाएगा, वो फ्री सपोर्ट। यानी कि आप देखिए फिक्स सपोर्ट पर हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो मिल रहे हैं, उसी जगह पे सपोर्ट फ्री होगा तो सपोर्ट पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो सेम एज इट इज उसका उल्टा, जब भी रियल बीम में सपोर्ट मेरा फ्री है तब कॉन्जुगेट बीम में वो सपोर्ट मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। तो फ्री सपोर्ट पर है तो मुझे थीटा एंड डेल्टा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो सेम एज इट इज सपोर्ट फिक्स्ड है, उसके ऊपर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ये समझिए, समझ जाएंगे तो दैट्स इज मेथड इज वेरी इजी टू यूज इन सॉल्विंग एग्जांपल। हिंज सपोर्ट है, ऐसे हम ड्रॉ करते थे हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट पर अभी यहाँ पे देखिए हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे हमको स्लोप मिलता है, स्लोप इज प्रेजेंट एंड डिफ्लेक्शन इज जीरो। तो उसी जगह पर हम क्या कर लेते हैं, हिंज सपोर्ट का हमको क्या मिलेगा, अदरवाइज हिंज सपोर्ट है तो उसका कन्वर्ट करके हिंजी सपोर्ट रहेगा। तो पर अभी क्या हो जाएगा, हिंज सपोर्ट पर एंड पर शियर फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। सपोर्ट सिंपल है तो उसके एंड पर बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज थिंग्स इज जीरो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इज हमारा रोलर सपोर्ट है। जस्ट सेकंड, रोलर सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में ही भी रोलर सपोर्ट क्या रहेगा, रोलर ही रहेगा। अभी नेक्स्ट है इंटरनल सपोर्ट, यहां पे मैं ले लेता हूं इंटरनल सपोर्ट। अभी बीम है उसके अंदर कुछ इंटरनल सपोर्ट इंटरनल प्रोवाइड किया है, तो वो मेरा हो जाएगा इंटरनल, इंटरनली सपोर्ट होगा तो इंटरनली हिंज और इंटरनल हिंज है रियल बीम में, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल सपोर्ट। तो टोटल कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5। इंटरनल सपोर्ट तो इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, इंटरनल सपोर्ट, टोटल 7। तो 7 पॉइंट्स को आपको लेना है। ठीक है, दैट्स इज डिफरेंस ऑफ रियल बीम एंड कॉन्जुगेट बीम। तो आज उसी सीरीज में हम आज एक एग्जांपल करेंगे
वैसे तो आज स्टार्टिंग में ही हमने वो एग्जांपल कर ही चुके हैं, पर फिर से वो एग्जांपल हम लेंगे आज। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। अब देखिए यहाँ पे W किलो न्यूटन लोड एक्टिंग है, टोटल लेंथ इज L। अभी सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना, M अपॉन EI डायग्राम। M अपॉन EI डायग्राम कितना आएगा, तो WL अपॉन EI। ओके, अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड था वो क्या हो गया अभी फ्री, और जो ये फ्री था A पॉइंट एंड B पॉइंट, अभी ये क्या हो गया फिक्स्ड। द फिक्स्ड पॉइंट B पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मुझे क्या मिलेगा, शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो मेरे को फाइंड कर। तो किस तरह हो गया आप देखिए, तो मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है बी से। तो सबसे पहले थीटा बी कहां पे मिलेगा, तो क्या मैक्सिमम शियर फोर्स एट बी इन कॉन्जुगेट बीम। तो शियर फोर्स कितना है हमारे पास, तो कि उसका टोटली एरिया 1/2, बेस कितना है L एंड हाइट कितनी है WL अपॉन EI। तो कितना आएगा, तो टोटल WL² अपॉन 2EI, ये मेरा क्या आएगा मैक्सिमम स्लोप। सेम एज इट इज मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या आएगा, डेल्टा बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बी इन कॉन्जुगेट बीम। तो कैसा आएगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो एरिया हमने वो ले ही दिया है, उसका टोटल लोड एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा 2/3 इंटू L, अरे सॉरी यहाँ से जब भी लेंगे तब 1/3 इंटू L, और पीछे से लेंगे तो क्या आएगा 2/3 इंटू L। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/3 इंटू L, 2 इज कैंसल आउट, तो बचेगा क्या WL² अपॉन 3EI। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया, WL² अपॉन 2EI, ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL³ अपॉन 3EI, सॉरी यहाँ पे L³ है, L³ अपॉन 3EI, वो क्या हमारा हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट P। आप इसी तरह यूडीएल का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में हमने क्या सीखा, कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या है, कॉन्जुगेट बीम में जो रियल बीम है, रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम में क्या डिफरेंस है, वो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। जब भी आप लेक्चर पढ़ते हो तो साथ में नोट्स एंड पेन लेके बैठिए। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ साथ में लिखते जाइए, तो क्या है कि आपका एक आपके अंदर की जो ताकत है वो बाहर आएगी। तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप नया करना चाहते हो तो इसमें से आप कर सकोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।